महात्मा बुद्ध ने कहा है कि मानव जीवन की सबसे बड़ी भेंट है अच्छा स्वास्थ्य और सबसे बड़ा धन है संतुष्टि। इंस्पायर्ड जीवन की दुनिया में आपका स्वागत है मेरे दोस्त। नमस्ते, आप सुन रहे हैं शक्ति सावंत को। I'm a proud teacher and a budding entrepreneur। ये कहानी है एक धनवान व्यक्ति की और एक बहुत बड़े संत की। एक बार एक शहर में एक बहुत ही बड़ा धनवान व्यक्ति रहता है। वो पूरी शिद्दत से मेहनत करता है, बहुत सारा धन एकत्रित कर लेता है, दिन रात वो काम किया करता है, परंतु उसके जीवन में सब कुछ होने के बाद, सारा पैसा होने के बावजूद भी वो खुश नहीं रह पा रहा था और इस चीज से वो बहुत परेशान रहने लगा था कि तभी कुछ दिनों बाद उसे खबर लगती है कि एक साधु महात्मा उसके शहर से गुजरने वाले हैं। जो साधु महात्मा खुशी बांटने के लिए मशहूर है। अब ये सुनने के बाद मानो उस धनवान व्यक्ति के जान में जान आ गई। उसे ऐसा लगा कि उसके जीवन को सुधारने के लिए एक नई किरण दिख गई हो। अब वो उस दिन का इंतजार करने लगता है जिस दिन वो साधु महात्मा उस शहर में पधारेंगे। कुछ दिन बाद आखिर वो शुभ दिन आ ही जाती है जिस दिन वो साधु महात्मा उस शहर में आते हैं। उन साधु महात्मा के पधारते ही ये धनवान व्यक्ति बाकी सभी लोगों की तरह उनके दर्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं। साधु महाराज उस धनवान व्यक्ति को देखते ही भाप लेते हैं कि इस व्यक्ति के पास सब कुछ है पर ये खुश नहीं रह पा रहा। आखिर इस धनवान व्यक्ति की बारी आती है। वो साधु महात्मा से कहते हैं, मेरे पास सारा धन है, मैं हर रोज बहुत सारे रुपए कमाता हूँ, हर रोज बहुत मेहनत करता हूँ अपने परिवार को खुश रखने की, खुद के बारे में समझने की, लेकिन मैं खुश रख नहीं पा रहा अपने परिवार को और ना ही मैं खुश रह पा रहा। साधु महात्मा मुस्कुराए, बस इतनी सी बात, इसको सॉल्व करना तो हमारे लिए बिल्कुल आसान काम है। तुम बस एक काम करो, ये घड़ा लो और इस घड़े में तुम्हारे पास जितने सोने जवाहरात पैसे रुपए हैं इस घड़े को भर दो। पहले थोड़ी देर के लिए तो ये धनवान व्यक्ति हिचकता है, फिर सोचता नहीं उसके लिए खुशी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो अपने खजाने से अपनी तिजोरी से बहुत सारा सोना चांदी लेकर आता है और उस घड़े में डाल देता है। जितना लेकर आया होता है उसको डालने के बाद भी उसे अचंभा हो जाता है कि घड़ा भरा नहीं। खैर उसे खुशी चाहिए थी। वो धीरे धीरे करके और सोना चांदी और पैसे रुपए लाकर उस घड़े में डालता जाता है, लेकिन उसकी वो और अचंभित होता जाता है ये देखकर कि वो जितना डाले जा रहा है वो घड़ा उतना ही गहरा होते जा रहा है। वो घड़ा भरने का नाम ही नहीं ले रहा। अंततः उसकी सारी संपत्ति समाप्त हो जाती है, लेकिन ये घड़ा नहीं भरता। ये देखकर थोड़ा अचंभित रहता है, लेकिन उसे लगता है कि गुरुजी मुझे कुछ सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। गुरुजी के चरणों में जाकर बैठ जाता है और कहता है, गुरुजी ये घड़ा किस मिट्टी का बना है कि मैं अपनी पूरी संपत्ति डाल दिया फिर भी ये भरने का नाम ही नहीं लिया। गुरुजी मुस्कुरा कर कहते हैं, ये घड़ा महत्वाकांक्षा और लालच की मिट्टी से बना हुआ है। सिर्फ तुम्हारे पास जितनी संपत्ति है उतनी नहीं, पूरे दुनिया की संपत्ति इस घड़े में डाल दो, ये घड़ा कभी नहीं भरने वाला। तुम्हारे दुख का भी यही कारण है। तुम्हारे पास इतना धन है कि तुम अपना जीवन यापन बड़ी ही आसानी से कर सकते हो, तुम अपने जीवन में बड़ी आसानी से आगे बढ़ते रह सकते हो, लेकिन कुछ और ज्यादा पाने के लालच में तुम इतना मेहनत करते जा रहे हो कि तुम अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे, तुम अपने परिवार के साथ समय बिता नहीं पा रहे, तुम लोगों की मदद नहीं कर पा रहे, सिर्फ अपनी तरफ ध्यान रख रहे हो। तुम्हें इस नजरिए को बदलने की जरूरत है। महत्वाकांक्षा को खत्म करो। तुम्हारे पास पैसे आ चुके हैं, अब उस पैसे से लोगों की भलाई करो, उस पैसे से अपने परिवार के साथ उस समय को आनंदमय बनाओ। इतना सुनते ही मानो उस धनवान व्यक्ति के मुख पर एक अलग ही चमक उमड़ पड़ी थी। उसके बाद वो गुरुजी से कहता है, लेकिन अभी तो मेरे पास कुछ धन संपत्ति है ही नहीं, तो इसका मतलब मुझे सब कुछ फिर से शुरू करना होगा। गुरुजी मुस्कुराते हैं, कहते हैं, इस घड़े को वापस पलट दो, तुम्हारा सारा धन संपत्ति, तुम्हारी सारी धन संपत्ति वापस निकल जाएगी। वो घड़े को पलटता है और सारी धन संपत्ति एक ढेर के रूप में वहां पर निकल आती है। उसके बाद ये धनवान व्यक्ति जाकर बहुत सारी चैरिटी करना शुरू कर देता है, अपने परिवार के साथ समय बिताने लगता है और अपने बिजनेस को, अपने काम को जितना समय उसे देना चाहिए बस उतना समय देता है और बाकी समय इन अच्छे कामों में लगाने लगता है। उसके बाद उसके जीवन में परिवर्तन स्वाभाविक हो जाता है। माय डियर फ्रेंड, हमारे जीवन में भी पैसा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें इस चीज का ज्ञान होना भी आवश्यक है कि हमें पैसा किस लिमिट तक कमाना है, क्योंकि जब तक वो लिमिट फिक्स नहीं है हम खुशी प्राप्त नहीं कर सकते और जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य शायद खुशी ही है, राइट?
महात्मा गांधी ने कहा था कि इस दुनिया में जितने भी संसाधन हैं वो एक आदमी के लालच के लिए काफी नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया की जरूरत के लिए हद से ज्यादा है। मॉर्गन हाउसल, जो कि आज की दुनिया में फाइनेंशियल एक्सपर्ट माने जाते हैं, उनका कहना है और उनकी रिसर्च भी कई बार दिखाती है, जब तक हमारे दिमाग में हमारी वेल्थ, हमारे धन की एक सीमित रेखा नहीं खींची हुई है, हम लालच और अभिलाषा के जंग में सब कुछ गंवा बैठे हैं, अपना सुख चैन, और कई बार नहीं, हमेशा ही जितना पैसा हमने कमाया है वो भी गंवा बैठे हैं। तो इसलिए हमें ये चीज समझनी आवश्यक है कि नौकरी हमारे लिए अच्छी है, बहुत अच्छा पैसा भी प्रदान करती है, लेकिन वो अंत नहीं है, क्योंकि उसमें आपको जिंदगी भर काम करते रहना होगा। आप उन पैसों को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, छोटी छोटी चीजें अपने परिवार के साथ एंजॉय नहीं कर पाएंगे, कॉम्प्रोमाइज करते रह जाएंगे। तो एक ऐसी चीज अपने लिए ढूंढिए जहां पर आप अपनी जरूरत भी पूरी कर सके, अपनी जरूरत से थोड़ा ज्यादा कमाने भी लगे, और उस रुपए को सही जगह पर लगा भी सके जो आपकी खुशियों को दुगना कर दे, क्योंकि जीवन का सही उद्देश्य खुशी पाना ही है। हमें कितना पैसा चाहिए, इस चीज की क्लैरिटी रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये क्लैरिटी आने में थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन उस समय को अच्छे से लगाने के बाद कामयाबी आपका बेशब्द से इंतजार कर रही है। नमस्ते, आप सुन रहे थे Inspired Jeevan Stories. We narrate to activate the power within you. Namaste, be inspired and let's inspire lives, my friends. मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई कहानी और कुछ नए वैल्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।